हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स की जो कि अंडर 50, अमेजिंग मैं कहूँगा, 50 की रेंज में क्या रैली स्टार्ट हो चुकी है। क्या अभी भी मौका बना हुआ है? अगर मौका है तो रिस्क कितना है? क्योंकि रिस्क को एंट्री से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लॉस आपका कितना होना चाहिए। लॉस आपके कंट्रोल में, प्रॉफिट मार्केट के कंट्रोल में। अगर आप लॉस के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर आप लॉस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए दोनों स्टॉक्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में प्राइस एक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अपने सराउंडिंग्स में अवेयर करते रहें, क्योंकि ये बुल मार्केट है। कब चीज़ें चेंज हो जाती है पता नहीं लगता, इसलिए हमेशा अवेयर रहें। अपनी कैपिटल को सेव करना, प्रॉफिट्स को सेव करना, ये टॉप मैं कहूँगा टॉप रिक्वायरमेंट है भाई। कैपिटल को बचाना तो सबसे पहले प्रायोरिटी का टास्क है। तो चलिए इन दो स्टॉक्स को देखते हैं। नेटवर्क 18 एक है इसमें और दूसरा यहाँ पे है टीवी 18। इन दो स्टॉक्स का अगर आपको याद होगा तो हम आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस लेके आ चुके हैं। सितंबर 4 का ये वीडियो है जहां पे हमने डिटेल में बात करी थी नेटवर्क 18 की। क्यों बात करी थी वो भी हम देखेंगे डिटेल में। और अगर आपको ये वीडियो देखना है सितंबर 4 का तो आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद फिर हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। ये ऑलमोस्ट सितंबर 14 में पॉजिटिविटी स्टार्ट हो गई थी और इसमें टीवी 18 ने एक मूव दे दिया था। और साथ के साथ ये देखिए, अब आप ये है आपका नेटवर्क 18 भी मूव देके 54 के लेवल तक जा चुका था। लेकिन अब इसको और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। और जिस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी 14 सितंबर और 4 सितंबर की, उसके बाद किस तरीके से ये भागे हैं और या आने वाले टाइम पे किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। कौन से ये स्टॉक्स है, फिर से रिपीट करूंगा नाम, नेटवर्क 18 और दूसरा हमारे पास है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। आज की डेट में दोनों में अच्छा खासा जंप देखने को मिला, बट ये जंप अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोच रहे हो तो जस्ट स्टार्टिंग है। अब आपको हम बार बार कहते हैं कि अपने गोल को समझो। गोल को समझने के बेसिस पे ही आपका रिस्क कैलकुलेट होता है और रिस्क जब आप कैलकुलेट करोगे उसके बेसिस पे रिस्क को आप मैनेज कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए ये अगर मैं बात करूँ, वीएसटी टिलर ऑलरेडी लगा हुआ है। 3000 का टारगेट ऑलरेडी इसने अचीव करके हमको दे दिया, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी। ये देख सकते हो आप किस तरीके से वीएसटी टिलर ने जंप मारा। उसके अलावा रिसेंटली हमने गॉडफ्रे फिलिप्स को बात करी थी सितंबर 23 को, किस तरीके से 1000 के लेवल से ऑलमोस्ट 1400 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं बात करूं, ये देखिए इंडियन ग्लाइकॉल, एक नहीं कई शेयर्स है। अगर आप देखोगे इन सारे शेयर्स में जो कॉमन चीज है वो है द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, कॉमन है। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं नेटवर्क 18 को। क्या कुछ देखने को मिल रहा है नेटवर्क 18 में, आप खुद समझोगे, खुद देखोगे। इसका कारण आपके सामने लाने का कारण जो था वो था मंथली का करेक्शन। इस मंथली के करेक्शन को अगर हम देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे एरिया देखिए, ये मंथली का करेक्शन हमारा मेजर कारण था, जो कि अगस्त मंथ के बाद सितंबर की जो है स्टार्टिंग में एक पॉजिटिव वेव देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हम आपके लिए ये स्टॉक लेके आए थे। अगर आप तसल्ली से देखो तो जस्ट तब मूव स्टार्ट ही हुआ था और हमारी नज़रों में ये स्टॉक आ गया था, ये वाला वो मूव। उसके बाद आप ऑलरेडी अगर देखोगे तो एक बढ़िया मूव ये दे चुका है। आप कहोगे वाह ये तो बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन है। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रोसेस का हाथ होता है। तो वो प्रोसेस है क्या चीज़? अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो आपके लिए एक बेसिक चीज़ की हम बात करते हैं कि जो कॉमन चीज़ है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में जो हमारी सीरीज होती है वो हायर हायर लो की सीरीज होती है। तो वहां पे हमें जस्ट इस लो पॉइंट को यानी कि करेक्शन रेजोल्यूशन को समझना होता है यूजिंग स्मॉलर टाइम फ्रेम। और उसके अलावा हम छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को प्ले कर सकते हैं। नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। मतलब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर जो आपका ये इंपल्स लगेगा, इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में इंपल्स करेक्शन दोनों आपको देखने को मिलेंगे और यही एक बेसिक है। अगर आप इसी को देखो तो देखिए क्या रिजोल्यूशन हुआ। आप कहोगे भाई ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, फिर रैली आया, अमेजिंग है कि नहीं है? तो ये है नेटवर्क 18। लेकिन हमारा इसका मेजर गोल क्या था? मंथली के हिसाब किताब। मंथली के हिसाब किताब देखोगे अगर आप तो अभी तो बहुत लंबा टाइम इसका बचा हुआ, मंथली वाला मूव जस्ट स्टार्ट हुआ है। अब बात आती है, देखिए अगर हम
इन बिटवीन हमारा गोल मंथली के हिसाब से है, और उसमें अगर आप देखोगे तो कई सारे अप डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। बट जो गोल है अगर वो पिक्चर आपको क्लियर होती है तो उसके बाद आप उसमें जो है बने रहते हो। जैसे कि मैंने अभी रिसेंट एग्जांपल आपको दिया, वीएसटी टेलर मंथली के हिसाब से इंटैक्ट थी, उसके इन बिटवीन काफ़ी अप डाउन्स हुए बट मंथली के उसमें कोई चेंजेस नहीं था, वो उसी रेंज के अंदर ही हो रहे थे। अब टीवी 18 नेटवर्क 18 के बाद मैं आपको टीवी 18 की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए टीवी 18 की तरफ, और साथ में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा यहाँ पे। टीवी 18 को समझते हैं पहले, आज कहाँ चला गया 43 के अराउंड, और इससे पहले हम यहाँ पे 39 के अराउंड से यहाँ पे वीडियो लेके आए थे आपके लिए जब ये मूव बना था, तो जस्ट स्टार्टिंग हुई थी। अब आप देखोगे जब मैं बार बार आपको कहता हूँ कि करेक्शन रेजोल्यूशन एक एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इस पूरे पार्ट को अंडरस्टैंड करो तो एक, जैसे मैंने आपको कहा कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, आपको लग रहा होगा ये स्ट्रेट फॉल हो रहा है, लेकिन जब आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे वो हाउ द फॉल इज, देखिए हाउ द फॉल इज स्ट्रक्चर्ड। अब इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रेट लाइन है, बट आपको अगर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या है, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये नीचे जाता हुआ यहाँ पे 200 SMA का सपोर्ट लिया, वापसी देखिए, वापसी देखिए। अभी तक तो ये छोटा चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसीलिए हमें सितंबर में ये रडार में आ गया था, इसको देख के कि हाँ अब ब्रेकआउट के नियर ये कंसोलिडेशन देने की यहाँ पे कोशिश करेगा। ये देखिए, देख रहे हो अब आप सिचुएशन। बट अभी भी जो एरिया है 48 49, जो लोग जल्दी इस चीज़ को समझ गए, जो लोग इन एरियाज में इसको समझने लगे 38 से एंट्री करके, डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ बुकिंग इस एरिया में बनता है। अब इस एरिया के अंदर इसको पार करना हो तो फिर से क्या चाहिए, छोटी करेक्शन, कंसोलिडेशन, इस तरीके से। तो प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस मतलब कोई इंपॉर्टेंट एरिया ऑल टाइम हाई पार करना होता है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट कि यहाँ पे या तो छोटी करेक्शन आए या कंसोलिडेशन आए या फिर काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिले। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये अंडरस्टैंडिंग, अगर आप वॉल्यूम का भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो वॉल्यूम में देखिए आपको वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। ये वॉल्यूम आप देखिए, ये वॉल्यूम आप देखिए, इन बिटवीन जो फॉलिंग वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा वो इन कंपैरिजन टू दिस इम्पल्स बिग वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम होगा। आप क्लियरली देखिए। तो ये अगर मैं इसी पार्ट को देखूं, देखिए इम्पल्स करेक्शन में वॉल्यूम कम और उसके बाद फिर से पिछले 2 दिनों में तेजी बरकरार। तो ओवरऑल क्या होता है कि जब हम देखते हैं हमारे पास जब डाउन साइड स्टार्ट होता है उसमें 2-3 तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये वाला पार्ट, और ये पिछले हाई को इसने क्रॉस कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से ट्रेंड आपका रिवर्स हो रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो डेफिनेटली वो हायर टाइम फ्रेम के करेक्शन को रिजॉल्व करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को आपको अंडरस्टैंड करना है। बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में आप छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन को प्ले करें कि भाई कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, तो आप जरूर समझ गए होंगे। ये बेसिक है और ये हर जगह यही पूरी प्राइस सेक्शन, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट की बात करो या फिर आप नॉर्मल इंडियन मार्केट में आप स्टॉक्स की बात करो, इंडिसेस की बात करो, करेंसी पेयर्स की बात करो, या फिर आप बात करो, मैं कहूँगा अलग अलग, जिस तरीके से आप चाहे नेचुरल गैस या गोल्ड की बात करो, ऑयल, क्रूड ऑयल की बात करो, तो ये प्राइस सेक्शन कॉमन है। जो भी मूविंग चीज़ें कॉमन है, बट आपको अंडरस्टैंड करना है द बेसिक्स ऑफ बेसिक क्रक्स जो है वो आपको समझना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे 2 स्टॉक्स को आपको दिखाया। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ तो दोनों में आप कहोगे यार ये तो जस्ट मूव स्टार्ट हो रहा है। अगर टीवी 18 की बात करें तो बहुत अभी ऑल टाइम हाई बहुत दूर है। देखिए ऑल टाइम हाई 68 70 64 70 के अराउंड का जो है ऑल टाइम हाई, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप देखिए किस तरीके से, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और कहाँ पे आया, बिल्कुल इस एरिया में इस प्राइस ने यहाँ पे, मतलब देखिए स्मार्ट मनी का जो मूवमेंट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मार्ट मनी के मूवमेंट की तरफ से, मैं कहूँगा पूरा एज इट इज नहीं, जस्ट उस डायरेक्शन में हल्का सा सोचना भी स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस जो आप करंट सिचुएशन में देख रहे हो। मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर आप स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब आप कहोगे वाह ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें आपका वॉल्यूम पिक्चर में आ जाता है, उसमें आपके ऑर्डर ब्लॉक्स पिक्चर में आते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में आती हैं। और अलग अलग लोग इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कई लोग सप्लाई डिमांड की टर्म्स में यूज करते हैं, कई ऑर्डर ब्लॉक्स की टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। तो ये हर किसी की जो मैं कहूँगा अपने कंफर्ट जोन के बेसिस पे, अपनी ट्रेनिंग्स के बेसिस पे हर किसी की चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने 2 स्टॉक्स को फोकस करने की कोशिश करी और मैं फिर से रिपीट करूँगा, अपने गोल से ना भटके, क्योंकि अब मैं आपको जस्ट वीएसटी टिलर फिर से दिखाऊंगा।
देखिए यहाँ पे जो हमारा एरिया था कि मंथली के बेसिस पे 3000 के टारगेट को टच करेगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे इस मंथली की इंपल्स में ही वीएसटी टेलर में आप देखिए किस तरीके से एक करेक्शन, दूसरी की वीकली की करेक्शन, तीसरी करेक्शन ये आपको देखने को मिली। क्या इसने आपके, मैं कहूँगा, गोल के हिसाब से भटके? लेकिन हाँ, आज की डेट में अगर आपका गोल अचीव हो गया, आज या कुछ टाइम पहले ये वाला गोल अचीव हो गया, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग बनती है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं तो पोजीशन साइज रिड्यूस करना बनता है, क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई है। इसको पार करने के लिए फिर से हमको छोटा करेक्शन, कंसोलिडेशन, पुल बैक, और यहाँ तो ऑलरेडी इतना बड़ा मूव है तो डेफिनेटली एक बढ़िया करेक्शन चाहिए ही चाहिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में मैं यही कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।